नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन सक्सेस सेंटर में। आज ये हमारा करंट का दूसरा वीडियो है। इसके पीछे हमने 99 क्वेश्चनों की सीरीज की हुई है। अब इसके आगे पहला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला या शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति, सेमीकंडक्टर नीति है, ये किसकी है? ये गुजरात राज्य द्वारा शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वसीफा नजरीन केटू फतेह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? केटू फतेह करने वाली वसीफा नजरीन किस देश की पहली महिला बन गई है? तो ये किस देश की है? बांग्लादेश की है। किस देश की है? बांग्लादेश की है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन हैं? ये कौन है? सौगात गुप्ता। कौन है? सौगात गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिलुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने में कितने महीने के लिए प्रतिबंधित किया है? तो कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 महीने के लिए प्रतिबंधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ये कौन है? ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। कौन है? ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट्स में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और ये किसमें? विश्व एथलेटिक्स में। किसमें? विश्व एथलेटिक्स में। जबकि आपकी टोक्यो ओलंपिक में कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ पे भाला फेंक आ जाए या फिर जैवलिन थ्रो आ जाए, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभियान शुरू हुआ है? समुद्री साझेदारी अभियान किसके किसके बीच शुरू हुआ है? भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभियान शुरू हुआ है, अभ्यास शुरू हुआ है। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल को चुना गया है। किसको चुना गया है? इंदरमीत गिल को चुना गया है। हाल ही में 68वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2022 टूर टू फ्रांस खिताब किसने जीता है? टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है जोनास विंगगार्ड। जोनास विंगगार्ड ने यह खिताब टूर डी फ्रांस खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? मलेशिया के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? जिला जलवायु परिवर्तन तो किस राज्य द्वारा चालू किया गया है? ये चालू किया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन सा है? भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये है बुरहानपुर MP। कौन सा है? बुरहानपुर MP। और जब ये आपका राज्य पूछे तो राज्य कौन सा होगा? गोवा। कौन सा होगा? गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है?
अक्षय मुद्रा को, किसको नियुक्त किया गया है? अक्षय मुद्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानिल विक्रम सिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं? तो ये कौन बनाए गए हैं? दिनेश गुणावर्धने। कौन बनाए गए हैं? दिनेश गुणावर्धने को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाएगा? मतलब इसमें कह रहा है प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये कब मनाया जाएगा? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्या किया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तो किसे दिया गया है? अर्पणा बाल मुरली को। अर्पणा बाल मुरली को यह पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन सी है? पहली आदिवासी है, 15वीं है, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। इसमें यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस नंबर की है? 15वें नंबर की है। और ये क्या है? पहली आदिवासी महिला है। और ये किस राज्य में जन्मी है? तो कहाँ जन्मी है? उड़ीसा में जन्मी है। और यदि इसमें पूछा जाए कि यह इसके पहले कहाँ की राज्यपाल थी, तो कहाँ की राज्यपाल थी? यह झारखंड की राज्यपाल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात, यह स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान है? भारतीय पासपोर्ट का जो स्थान है वह स्थान कौन सा है? ये स्थान है आपका 87। कौन सा है? 87। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? डिजिटल लोक अदालत तो कहाँ लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किसके किसके किया गया है? चीन और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच किया गया है? चीन और पाकिस्तान के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आईटी कंपनी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो ये कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस। कौन सी है? इन्फोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो कौन है ये? आशीष कुमार चौहान। कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? देखिए यहाँ पे सीधे सीधे पूछा जाएगा ये ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन है? तो शीर्ष राज्य कौन है? ये शीर्ष राज्य यहाँ पर उड़ीसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके लिए किया है? फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूनियर
फर्नांडिस मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। किसमें जीता है? सिंगापुर ओपन 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाएगा? 17 जुलाई को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 17 जुलाई को मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम आउट 2022 के इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर एडिनबर्ग किस देश की राजधानी है? राजधानी पूछ रहा है, तो ये किस देश की राजधानी है एडिनबर्ग? ये है आपकी स्कॉटलैंड। किसकी है? स्कॉटलैंड की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे वास्तलील दिवस भी कहते हैं? तो ये कौन मनाता है? ये मनाता है फ्रांस। कौन मनाता है? फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT नामक उपकरण बनाया है? तो किसमें बनाया है? ये बनाया है IIT मद्रास ने। किसने बनाया है? IIT मद्रास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का कौन सा स्थान मिला है? 135वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं? घाना में। कहाँ मिले हैं? घाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील का प्रयोग किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? अमेरिका में किया गया है। कहाँ किया गया है? अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? मतलब अंशकालिक मतलब कुछ दिनों के लिए होंगे। तो कुछ दिनों के किस? करूर वैश्य बैंक। कौन सा है? करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, जून में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जॉनी बेयरस्टो को। किसको चुना गया है? जॉनी बेयरस्टो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो ये कौन जीते हैं? ये पल्लवी सिंह। कौन जीती हैं? पल्लवी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये कौन जीता है? पुरुष एकल। विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस
किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है मोहन सुब्रमण्यम को। किसको नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ये सिनी शेट्टी ने। किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं इजराइल के, येर लिपिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगौड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? 4 माह की सजा किसको सुनाई है? विजय माल्या। किसको सुनाई है? विजय माल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू कर दिया? नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट निर्यात शुरू कर दिया है? तो किसको शुरू कर दिया है? भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टी राजा कुमार। टी राजा कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसी नियुक्त किया? गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? संदीप गुप्ता को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट पहली अश्वेत महिला हैं? सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला। तो कहाँ की है ये? अमेरिका। कहाँ की है ये? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य राज सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? किस अतिरिक्त कार्यभार किसका सौंपा गया है? इस्पात मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। तो ये कौन है? हार्दिक पांड्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो पहली बार जीता है इन्होंने, और कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सी टीम है? मध्य प्रदेश की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विस पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है इन्होंने? ये क्वेश्चन 167 करोड़ का जुर्माना लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ द क्राइम सिंथम से सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया है? किस देश ने सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया है भारत ने। किसने सम्मानित किया है? सॉरी ये क्वेश्चन ये किसने? जापान। हाल ही में पद्मजा नायडू
हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो कितने रेड पांडा को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो ये कौन बन जाएगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवाल में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? यह है गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना शुरू की है? कुशल कर्मी योजना, तो ये चालू की है कुशल कर्मी योजना दिल्ली सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाएगा? विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाएगा? 12 जुलाई को मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में विश्व शांति फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये चीन में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशिया खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये कितने चौके इन्होंने लगाए हैं? 300 चौके। किसमें? T20 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो किसे मुहैया कराया है? श्रीलंका। किसे मुहैया कराया है? श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है? भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। किसको नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? 13 एक्सप्रेस वे, मतलब उस राज्य में कितने एक्सप्रेस वे हैं? 13 एक्सप्रेस वे हैं। तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मार दी गई? मतलब जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मार दी गई? तो कौन है ये? शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया? 9 महीने से घटाकर कितना कर दिया है? 6 महीने कर दिया। कितने कर दिया है? 6 महीने कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो किसे दिया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की परमाणु आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन सा है? रूस। ये कौन सा देश है? रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल लगा दिया? तो पहले हमारा ये पता होना चाहिए कि पो नदी बहती कहाँ है। तो पो नदी कहाँ बहती है? ये इटली में बहती है। तो कहाँ आपातकाल लगा होगा? इटली में लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को GI टैग दिया गया है? GI टैग काई चटनी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि काई चटनी का GI टैग किस राज्य को दिया गया है? तो किसको दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ का त्योहार मनाया है? साओ जोआओ का त्योहार मनाया है। तो ये किस राज्य के लोगों ने मनाया है?
गोवा। किस राज्य के लोगों ने मनाया है? गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किस रेलवे से हरी झंडी दिखाई गई है? तो यहाँ पे रेलवे पूछ रहा है, तो रेलवे कौन सा है? सफदरजंग। कौन सा है? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने MS कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपागोड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किस राज्य द्वारा किया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों का पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? चिकित्सा बीमा योजना यह शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? ये केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति, मतलब यहाँ पे कहा गया है नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये कौन है? रंजीत बजाज। किसे बनाया गया है? रंजीत बजाज को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो किसको दिया गया है पहला स्थान? केरल को। किसको दिया गया है? केरल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पुनर्चक्रण में कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना कौन से राज्य द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश द्वारा। किस सरकार द्वारा? हिमाचल प्रदेश द्वारा। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो किस द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना द्वारा। किस, ये पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में चालू किया जा रहा है? तो किस राज्य में चालू किया जा रहा है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस तो कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। जुलाई के पहले शनिवार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो किस पदक पर कब्जा जमाया है? रजत पदक पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो किस राज्य में शुरू किया है या शहर में शुरू किया है? तो शहर कौन सा है इसका? बेंगलुरु। यदि राज्य पूछे तो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के किस शहर में? बेंगलुरु शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। कौन सा? संभाजी नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा ये शहर है? यह शहर है आपका मुंबई। कौन सा है? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? रूस ने। किसने? रूस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कब से लगा दिया है? 1 जुलाई 2022 से। कब से? 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में कौन फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये कौन बनी है? लीसा स्टलेकर।
लीसा स्टलेकर। कौन बनी है? लीसा स्टलेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है? जुलजाना लॉन्च किया है, तो कौन से देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ये ईरान द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? सुरक्षा मित्र परियोजना, तो किसके द्वारा, किस राज्य द्वारा? पंजाब राज्य द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 150वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान रहा है? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का 104वां स्थान रहा है। चलिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।